जय श्री कृष्णा भक्तों, आज का यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम आपको जन्माष्टमी 2025 की सटीक और सही तारीख, शुभ मुहूर्त, दुर्लभ संयोग और वो खास वस्तुएं बताने वाले हैं जो आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है। अगर आप लड्डू गोपाल की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से अंत तक ध्यान से देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सबसे पहले इस भक्ति में शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाए। अब चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे नमस्कार। माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। हम आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं और अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अपने घर ले आते हैं तो मान के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हैं और पूरी पूजा विधि के साथ इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हैं तो मानकर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल भक्ति में शक्ति की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से वो शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रहे हैं जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि कौन से वो शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माने जा रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी और आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो वो एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सहित रोहिणी योग, जानिए कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 16 अगस्त को है। जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। जयंती योग का शुभ संयोग इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायी रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इसके 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां माताएं एवं बहनों। आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वो चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो पाप लगता है और इससे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए।
तुलसी के पत्ते न तोड़ें। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इससे आपके घर में कलह का माहौल बन जाता है। चावल का सेवन न करें। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन चावल को आप भूलकर भी न खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तामसिक भोजन का त्याग करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। किसी का अनादर न करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर न करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। गायों का अपमान न करें। इस दिन भूलकर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। व्रत का समय से पहले पारण न करें। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन घर लाएं ये शुभ वस्तुएं। माताएं एवं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों को खरीदकर अपने घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। 1. माखन। आपको ये तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 2. बांसुरी। जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंसीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। 3. गाय बछड़े की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी और मक्खन वह खाते थे, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईशान कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। 4. झूला। श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। अन्य शुभ वस्तुएं जिन्हें आप जन्माष्टमी पर घर ला सकते हैं। पीले फूल। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। ये सुख और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। दही और मक्खन। भगवान कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद था। ये स्वास्थ्य और सुख के प्रतीक होते हैं। मोर पंख। भगवान कृष्ण के मोर पंख बहुत प्रसिद्ध है। ये सौंदर्य और सुख का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे। ये सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। फूलों की माला। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। धार्मिक पुस्तकें। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसी धार्मिक पुस्तकें घर में लाएं। ये ज्ञान और सुख का प्रतीक होती है।
पूजा की थाली, दीपक, अगरबत्ती, पूजा के लिए आवश्यक ये सभी वस्तुएं सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं। प्रसाद, फल, मेवे, सूखे मेवे, भगवान को भोग लगाने के लिए ये सभी चीजें स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक है। चंदन, चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। जन्माष्टमी व्रत में खाए जाने वाले आहार कुट्टू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। फलों का सेवन, फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। साबूदाना, साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, खिचड़ी आदि बना सकते हैं। दूध, दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। दही, दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। सिंघाड़े के आटे का समोसा, चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। सूखे मेवे, किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। आलू, आलू व्रत में एक बेहतरीन आहार है क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है। पूजा के दौरान न करें ये गलतियां, गलत दिशा में न बैठे। पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। मूर्ति को गलत तरीके से न सजाएं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा।